नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हर 24 घंटे में औसतन 33 तो हर 43 मिनट में औसतन एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हो जाती है। मंगलवार को जब खरगोन में भीषण सड़क हादसा हुआ तो एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। आज चर्चा इसी मसले पर। सवाल ये कि खरगोन बस हादसे के बाद क्या हम सबक लेंगे? लोग लापरवाह हैं या प्रशासन बेपरवाह? सवाल ये भी कि नियमों को ठेंगा तो पालन कौन करवाएगा और ट्रैफिक को लेकर कानून सख्त करने की क्या जरूरत है? आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। खरगोन हादसे के बाद मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आए दिन हो रहे भीषण सड़क हादसे एक तरह से भय का माहौल बना रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में हर 24 घंटे में औसतन सड़क दुर्घटना में 33 मौत होती है, जबकि हर 43 मिनट पर एक मौत होती है। सड़क हादसे के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। 2017 से 2021 तक मध्य प्रदेश लगातार सड़क हादसे के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। सड़क हादसे में मौत के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आने वाले हाईवे में 8,831 हादसे हुए, जबकि 2,877 मौत हुई। 2021 में एमपी पीडब्ल्यूडी के अंडर आने वाले हाईवे में 1,356 हादसे हुए, जबकि 336 मौत हुई। स्टेट हाईवे में एक्सीडेंट के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। 2021 में मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे 11,475 सड़क हादसे हुए। मध्य प्रदेश में 2021 में 5,529 सड़क हादसों के मामले में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले थे, जबकि 2,964 हादसों के मामले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वाले थे। तो सड़क हादसे के ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें कैसे मौत का सबब बन रही है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में 53,399 हादसे हुए थे। 2018 में 51,397 हादसे हुए। 2019 में 50,669 हादसे हुए। 2020 में 45,266 सड़क हादसे हुए। 2021 में 48,877 सड़क हादसे हुए। ये आंकड़े सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हैं। तो सड़क हादसे के आंकड़ों को हमने देखा। अब सड़क हादसों में होने वाली मौतों के ग्राफ को भी देखते हैं। जानकारी के मुताबिक 2017 में सड़क हादसे में 10,177 लोगों की मौत। 2018 में सड़क हादसे में 10,706, 2019 में 11,249, 2020 में 11,141 और 2021 में 12,057 लोगों की जान गई। तो आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ कुछ कम हुआ है, लेकिन सड़क हादसे में होने वाली मौतों का ग्राफ बढ़ गया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे में होने वाले हादसों की बात करें तो नेशनल हाईवे में हादसे के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। 2018 में मध्य प्रदेश की नेशनल हाईवे 9,967 हादसे हुए। ये कुल सड़क हादसों का 7.1% रहा। इस तरह 2019 में नेशनल हाईवे पर 10,440 हादसे हुए। ये कुल सड़क हादसों का 7.6% रहा। इसी तरह 2020 में 9,866 हादसे हुए। ये कुल सड़क हादसों का 8.5% था। इसी तरह 2021 में 11,030 हादसे हुए। ये कुल सड़क हादसे का 8.6% था। बहरहाल ये तो बात हुई पूरे मध्य प्रदेश की। अब बात मध्य प्रदेश के शहरों की करते हैं और जानते हैं कि सड़क हादसे के मामले में मध्य प्रदेश के शहरों का देश भर में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में होने वाले सड़क हादसे के मामले में जबलपुर की ऑल इंडिया रैंकिंग 3 है, इंदौर चौथे नंबर पर है, भोपाल छठे नंबर पर और ग्वालियर 12वें नंबर पर है। तो सड़क हादसे के मामले ये बता रहे हैं कि रोड सेफ्टी एक बड़ा इशू है। इसमें रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक नियमों का पालन, सड़कों पर आवारा मवेशी और ड्राइविंग लाइसेंस की बंदरबाट जैसे कई फैक्टर हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए इस वक्त सतीश सिंह जी हमारे साथ हैं, सिविल इंजीनियर हैं, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सतीश जी। और सवाल ये कि जो हादसे हो रहे हैं, खरगोन में भी हमने देखा 25 लोगों की जान अब तक जाने की खबर है। कई बार हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज हम लैग कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े हादसे हम देख रहे हैं और हर 43 मिनट में एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति जो है 45 मिनट प्रत्येक व्यक्ति की जान जा रही है। हादसों पर हम लोग ध्यान देते नहीं। जैसे आज हमारे पास NHI की सड़कें हैं, PWD की सड़कें हैं, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। हमारी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होती है स्टेट हाईवे पे, क्योंकि स्टेट हाईवे पे अक्सर डिवाइडर नहीं होते हैं और जो रंबलिंग स्ट्रिप होती है उसकी हाइट बड़ी अनोखी होती है, कहीं 8 इंची कहीं 9 इंची। उसी हिसाब में हम अगर NHI रोड पे चलते हैं तो रंबलिंग स्ट्रिप जो होती है वो लंबे होते हैं, कम हाइट की होती है, क्योंकि हाई स्पीड गाड़ियां चलती है। रंबलिंग स्ट्रिप जो बनाया जाता है वो पैदल चलने वालों जो आर पार करते हैं उनको बचाने के लिए, चाहे कोई अगर लोकेशन ऐसा है जहाँ पे हाई डेंसिटी एरिया, ज्यादा घनत्व, ज्यादा लोग रहते हैं, रंबलिंग स्ट्रिप को अवॉइड करना चाहिए। ये भी हादसों का मेन कारण होता है। दूसरा क्या होता है, कर्व जो हमारे होते हैं कहीं कहीं प्रॉपर नहीं होते हैं, स्लोप प्रॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है और NHI की टीम जो है अक्सर उसको जो अवॉइड करती है। तीसरा हादसों का कारण होता है कि हाई स्पीड जो होता है उसमें सब मार्क रहते हैं कि यहाँ स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर, उसकी भी हम लोग पालन नहीं करते हैं। चौथा कारण ये होता है कि ओवरलोड जो चलते हैं हम लोग, कि जैसे अगर किसी गाड़ी कैपेसिटी का 15 टन है या 20 टन है, उसको ओवरलोडिंग करके अगर 30 टन या 40 टन कर देंगे तो उससे जो भी वेलोसिटी आएगी वो इम्पैक्ट करेगी तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि जब हैवी गाड़ी रहेगी, हैवी वेट रहेगा तो दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भी कारण ऐसे होते हैं कि लापरवाही जो होती है, ड्राइवर की लापरवाही होती है, और साथ में जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, RTO है, ट्रैफिक पुलिस है, वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब तो जगह जगह CCTV कैमरे लग गए हैं, जिसके चलते मतलब हादसों को कम कर दिया गया है। बड़ी अच्छी सोच है CCTV कैमरे से। तो हमारी भी ये मतलब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो ड्राइवर होते हैं हमारे अनस्किल्ड होते हैं, अक्सर जो ड्राइवर होते हैं कक्षा 8 भी नहीं पास होते, उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे दी जाती है। तो कम से कम जो एक योग्यता निर्धारित करनी चाहिए कि अगर ड्राइवर कुछ भी हो तो कम से कम इंटर पास हो, और उसका कठिन टेस्ट होना चाहिए। जैसे विदेशों में क्या होता है, ड्राइवर के कठिन टेस्ट होते हैं, तब जाकर के उनको गाड़ी चलाने का परमिशन मिलता है। हमारे यहाँ ड्राइवर जो होते हैं बिना टेस्ट के ही ड्राइविंग लाइसेंस पा जाते हैं। उनको जो हमारे जो सिंबल होते हैं, ट्रैफिक सिंबल के बारे में बहुत से ड्राइवर कुछ जानते ही नहीं है कि हम किस रोड पे चल रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जो माइलस्टोन होते हैं वो कई कलर, नीचे सफेद होता है, ऊपर ऑरेंज होता है, उसके ऊपर येलो होता है, कहीं कहीं रेड भी होते हैं, कहीं कहीं हरे भी होते हैं। ये अलग अलग सड़कों के बारे में बताते हैं किस रूट पे चल रहे हैं। हमारे आज 4 लेन और NHI का लोग अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि किस लेन पे हम जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो मोड जो निर्धारित होता है उस अनुसार हम नहीं करते हैं। हमेशा फ्रेश और फ्री माइंड होना चाहिए। भोजन के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, कम भोजन करने के बाद ड्राइविंग करना चाहिए। यहाँ लोग क्या करते हैं, ज्यादा भोजन किए, ड्रिंक भी ले लिए, ड्राइविंग करते। इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको टेस्ट करना चाहिए कि जो गाड़ियां हमारी जो पता चल जाती है, जब भी कोई कैमरा रहेगा, चाहे ट्रैफिक कौन रहेगा, कहीं पुलिस रहेगी, वो स्पीड से पकड़ लेते हैं कि कौन सी गाड़ी मूवमेंट सही नहीं है। तो जब भी आदमी ड्रिंक लिया रहेगा तो गाड़ी का मूवमेंट सही नहीं रहता है। तो खास करके हमको ड्राइवर को स्किल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की तो उसको अपनी नहीं, जनता की जान बचानी है। अगर बिल्कुल जनता की जान बचानी है। 25 लोगों की हमने देखा खरगोन में भी जान गई है। कैलाश थापक जी हैं, रिटायर्ड RTO हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, बसों का संचालन तो खासकर नियम कायदों के साथ होना चाहिए। अब खरगोन में जो हादसा हुआ उसमें हालांकि ड्राइवर का ये कहना है कि ओवर स्पीडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी जो शुरुआती तौर पर जानकारी आई है उसमें कहा गया कि स्पीड तेज होना या फिर ओवरलोडिंग ये बड़े कारण हो सकते हैं।
और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। तो बसों को जब परमिट दिया जाता है तो क्या उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से हादसे बढ़ रहे हैं? इससे पहले हमने सीधी में देखा कई लोगों की जान चली गई और रोजाना इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, इसमें 1-2 लोगों की जान जाती रहती है। एक्सीडेंट पहले तो ये बस एक्सीडेंट पहले तो पर जो मैंने सबूत उठा के विचार किया उसमें मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर बस ओवरलोड है तो भी वो एक्सीडेंट का कारण नहीं हो सकती। अगर 33 सीटर बस में 50 आदमी तक बैठे हैं तो भी वो एक्सीडेंट का कारण केवल एक ही दशा में बनेगी, जब से ड्राइवर को गाड़ी चलाने में इनकन्वीनियंस हो रही हो। ड्राइवर को गाड़ी चलाने में इनकन्वीनियंस हो रही हो। गाड़ियों के इंजन इतने अच्छे हैं को कहीं सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो रहा है तो मध्य प्रदेश में ये तो सरकार लेवल का काम है कि सरकार को देखना है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं क्या वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। वो बिल्कुल भी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उस दशा में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो रही है तो केवल फीस आ रही है और नाम के मात्र पे उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। नंबर 3, एक यद्यपि सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में ये नियम बना रखा है कि जितने परमिट चाहें उतने परमिट दे दिए जाए, लेकिन देखना ये है कि एक बस अगर पीछे से आ रही है और दूसरी बस उसको ओवरटेक करेगी तो सवारी लेने के झंझट में या ज्यादा अर्निंग करने के झंझट में ओवर स्पीडिंग होगी, रेस होगी और एक्सीडेंट होगा। निश्चित रूप से मेरा एक पुराना प्रयास था जबलपुर में कि रूट कंप्यूटराइज कर दिए थे कि अगर एक बस जबलपुर से डिंडोरी के लिए चलती है वो 9 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है, दूसरी गाड़ी अगर 9:30 बजे चलेगी तो वो 11:30 बजे पहुंचेगी। इस बीच में कोई गाड़ी किसी को ओवरटेक नहीं करेगी तो दुर्घटनाओं के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। आनंद कुमार रिटायर्ड डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद कुमार जी, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि वहां पर क्राइम का रेट कम आए, लेकिन अक्सर हम चर्चा इस पर करना भूल जाते हैं कि हर 43 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। इसमें जो मोटा मोटी चीजें वो क्या आपको नजर आती हैं और ट्रैफिक पुलिस की या पुलिस की इसमें क्या भूमिका हो सकती है ताकि इस तरह के मामलों को कम किया जा सके? देखिए, इसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। जब हम यातायात की बात करते हैं या दुर्घटनाओं को कम करने की बात करते हैं, उसके लिए 3 चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है। उसको 3 E's के रूप में जाना जाता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है इंजीनियरिंग और तीसरा है एनफोर्समेंट। कि लोगों को एजुकेट करना, यातायात के नियमों के बारे में लोगों को पता हो, उनको जानकारी हो, ड्राइविंग कैसे करना है, क्या करना है, सेफ ड्राइविंग कैसे होती है, वो सारी चीजें जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए। तो उनको एजुकेट करना, सेंसिटाइज करना, ये बहुत बड़ा काम। दूसरी चीज इंजीनियरिंग, कि हमारे रोड्स या हमारे जो भी सिस्टम है वो उनका डिजाइन, उनका जो भी किया गया है वो इंजीनियरिंग के हिसाब से हो, यातायात की व्यवस्था को देखते हुए हो, जिससे कि दुर्घटनाएं, आपने देखा होगा बहुत से स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां पर दुर्घटनाएं प्राय होती हैं। ब्लाइंड जो कॉर्नर होता है उसके कारण से एकदम से अंधा मोड़ जिसे बोलते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे कुछ स्थान होते हैं, या कंजेशन हो जाता है एकदम से। तो ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं जहां पर इंजीनियरिंग काम आती है। रोड हमारे इस ढंग के बने हो और हमारी जो व्यवस्था हो वो इस ढंग की हो जो इंजीनियरिंग के हिसाब से हो, जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तीसरा पार्ट आता है एनफोर्समेंट, कि फिर पुलिस या ट्रैफिक या जो भी एजेंसीज हैं वो जो भी नियम बनाए गए हैं उनको तरीके से एनफोर्स करें। दुर्भाग्य से
तीनों जगह जो है, जो तीनों इशू जो मैंने बताए हैं, उन तीनों में कमी है। सेंसिटाइजेशन है नहीं, जो हमारे ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर्स को, वो जो है ढंग से दी नहीं जाती, या कई बार बिना इन्फ्लुएंस के आधार पर या वैसे भी जो है वो बन जाते हैं लाइसेंस वगैरह, तो उस कारण से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे इशू मिलकर के, और फिर पुलिस का भी कई बार देखा ये गया है कि बजाय यातायात को सुनिश्चित करने की बजाय वहां पर ध्यान जो है वो दूसरी चीजों की तरफ रहता है कि वो आपको सड़क पर तो दिखाई देंगे जी, परंतु सड़क पर और कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे जो यातायात को सुनिश्चित करना है। आनंद कुमार जी, एक उद्देश्य से ये कोशिश की गई थी कि हम चालान बढ़ा देते हैं, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए गए, 20-20 हज़ार तक के भी चालान रखे गए हैं, और अगर उसको रिपीट करते हैं तो वो आपको कई गुना ज़्यादा देना पड़ता है चालान। आपने कैमरास भी इंस्टॉल करा दिए सड़कों पर, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है कि हादसों में तो कमी ला रही हैं, जो एक रिकॉर्ड दिखा है हमें, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो पहले 10,000 के आसपास हो रही थी, अब वो 12,000 के आसपास हो गई है। देखिए, रोड्स बहुत अच्छे हो गए, रोड्स अच्छे हो गए तो स्पीड बहुत अच्छी हो गई, स्पीड अच्छी हो गई तो यदि एक्सीडेंट होता है उसमें बचने के जो चांसेस हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए, जैसे ही ज्यादा स्पीड होगी वैसे ही ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा सेफ्टी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरे अपने आप में एक्सीडेंट को रोकते नहीं है, वो केवल मॉनिटर कर लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो आपके पास चालान चला जाएगा, जब कभी चालान होगा तब चालान होगा। तो ये चीजें सहायक हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो ड्राइवर है, जो चलाने वाला है, उसकी ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे वो बस के ड्राइवर हो, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर हो, चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो, क्योंकि स्पीड जो हाईवेज बने हैं नए नए, उन हाईवेज पर स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा स्पीड होने से एक्सीडेंट, और उसमें जहां थोड़ी सी भी गलती होती है वहां आपके पास समय नहीं होता बचने का, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है। अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जब स्पीड होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे उसमें देखा गया कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे जो नुकसान होता है वो ज्यादा होता है। यदि दुर्घटना होती है कहीं पर तो उसमें बचने वालों की संभावना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही बचने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो इस रूप में हमें जो ये तीनों अंग हैं जिनकी मैंने बात की है 3 E's की, उन तीनों पर ध्यान देना होगा। एनफोर्समेंट पे अकेले चालान से क्या आपने बढ़ा दिया चालान ठीक है, वो लोग डरते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, ये तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, परंतु अकेले चालान, और चालान का यदि उद्देश्य और कुछ हो जाता है कि भाई उनको हरेस करना, उनके कारण से जो है पैसा वसूली, तो उसका जो प्रभाव होना चाहिए या जो उसका जो एडवांटेज होना चाहिए वो उतना एडवांटेज नहीं हो पाता। ठीक, तो इसलिए सतीश सिंह जी, सवाल ये है कि हम ड्राइवरों को लेकर तो सवाल उठाते हैं कि ड्राइवर ट्रेन नहीं है, लेकिन जब ये सड़कें बनती हैं, जो अंधे मोड़ का जिक्र आपने भी किया, और ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जो बहुत डेंजरस हैं, तो क्या हमारे इंजीनियर्स भी उतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि जब वो सड़क बना देते हैं उनको ये नहीं समझ आता कि ये जो मोड़ हम बना रहे हैं ये हादसों को दावत दे सकता है? एक्वायर नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा कानून ऐसा लाना पड़ेगा जहां अंधा मोड़ होता है, चाहे यू टर्न होते हैं, उस जगह लैंड एक्वायर करके सड़कों को अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे दूर हो सकते हैं। लेकिन जमीन जहां नहीं मिली वो छोड़, अक्सर क्या होता है जो पुराने रोड होते हैं जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहते हैं, उसी का हम लोग पुनर्निर्माण करते हैं, हम उस पर नया चीज नहीं लाते। खास करके जहाँ जो एक्सीडेंटल एरिया है, जहाँ पॉइंट मार किए जाते हैं, उस चीज को हम दूर कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग करते नहीं। एक एक्सीडेंट हुआ हम लोग भूल जाते हैं। अगर इस तरह के अंधे मोड़ को दूर किया जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। आप देखिएगा अक्सर एक्सीडेंट वही होते हैं जब पहले 2-3 बार हो चुके रहते हैं, तो ये चीज दूर की जा सकती है। ऐसा नहीं कि इंजीनियर स्किल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिलता है कि लीक जो सड़क चल रही है लीक पे तो वही चली जा रही है। उसको हम अगर इस तरह से एक्सीडेंट वाले एरिया में चाहे जो भी होते रहते हैं उसको हम संशोधन कर दें, अगर सही लाइन लेंथ दे दें, इंजीनियरिंग पॉइंट से अगर उसका ड्राइंग किया जाए तो संभावना रोकी जा सकती है। जैसा कि सर ने भी कहा 3 इन, तो ये चीज लागू होने पे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, आनंद कुमार जी, एक सवाल ये भी है कि सड़कों पर जब आम भारतीय चलता है तो अक्सर उसको अभी आदत पड़ गई है कि मुझे रॉन्ग साइड से भी जाना है, मैं क्यों आधा किलोमीटर घूम के आऊं। फिर उसको आदत ये भी है कि मैं कहीं भी पार्किंग करूंगा क्योंकि पार्किंग की सुविधा है नहीं। जब उसका चालान कटता है तो वो उससे भी नाराज होता है। तो कुल मिलाकर जो सड़कों का एक्सपीरियंस है आम लोगों का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है। जब उन्हें कानून में बांधने की कोशिश की जाती है तो ये एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा कि वो इस चीज़ को ख़राब ना माने कि उन पर सख्ती हो रही है। अगर ये माने कि उनके भले के लिए कहा जा रहा है, हेलमेट लगाने के लिए कहा जाए तो लोगों को लगता है कि अरे घर से बाहर निकलें, क्या ज़रूरत है। तो कैसे इस माइंडसेट को बदला जा सकता है? जो मैंने कहा था कि एजुकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसिटाइजेशन। हाँ, और वो चीज जो है छोटे बच्चों से वो शुरुआत होनी चाहिए, स्कूल के लेवल से शुरुआत होनी चाहिए, हर नौजवान तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जो ट्रेनिंग का जो करिकुलम जो भी बना होता है उस ट्रेनिंग के दौरान उनको जो है इस विषय पर बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आप बाहर देखिए कि यदि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है और एक रिगरस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद और कई बार वो फेल होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के लाइसेंस मिलता है। और यदि लाइसेंस का वायलेशन करता है तो उस पर फाइन भी ज्यादा होता है और लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ अभी तक उस ढंग का कानून नहीं है, उस ढंग की व्यवस्था नहीं है। तो जो मैंने एजुकेशन, इंजीनियरिंग और जो एनफोर्समेंट, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके तीनों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको जी। शादियां होती हैं या बच्चे जो है हमारे नौजवान बच्चे कभी घूमने के लिए निकलते, प्रायः वो सभी नौजवान इकट्ठे होते हैं और ड्रिंक किए होते हैं और बड़ी स्पीड में, क्योंकि कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, बड़ी स्पीड में चलते हैं। परिणाम मैंने अधिकांश देखा है तो ऐसे बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ हादसे होते हैं। शादियां होती हैं, शादियों में अभी जो तरीका चल रहा है कि शाम को निकलते हैं और सुबह के टाइम वापस आते हैं, दारू पिए होते हैं, तेजी के साथ चलाते हैं, रात को जो है वैसे भी नींद आती है, प्राय एक्सीडेंट होते हैं। तो बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है और जो नियम कायदे बने हैं उनको सड़क पर बहुत सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करवाने की भी जरूरत है, तभी इस तरह के मामले रुक सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से जान जाती रहेगी। मेरा समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम नियम कायदों का पालन करें, वो हमारे लिए ही बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।